साल 2014 फिनलैंड के 5 सुपर स्पीड डाइवर्स एक बर्फीले पहाड़ में एक ट्रायंगल शेप का होल कट करते हैं। वो लोग उस पहाड़ के नीचे बने हुए एक मिस्टीरियस केव की 400 फुट की गहराई को टच करने जा रहे थे और वो जिस तरह से उस गहराई में जा रहे थे, पानी और भी ठंडा होता जा रहा था। शुरू में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब वो उस गहराई में पहुंचते हैं तो उस वक्त कुछ ऐसा होता है जिनका उन्होंने प्रेडिक्ट भी नहीं किया था। पांचों उस गहराई में ड्रामेटिक एक्सपीरियंस का सामना कर रहे थे। जहां डाइवर्स मौत का खेल खेल रहे थे, वहां बचने वाले कुछ डाइवर्स बचने के लिए इमोशनल डिसीजन लेते हैं। लेकिन ये तो आने वाली प्रॉब्लम्स की शुरुआत ही थी। कई डाइवर्स उस केव की गहराई का शिकार बन चुके थे और आप जानने वाले हैं उन डाइवर्स के आखिरी मोमेंट और भी बहुत कुछ। आई एम मोहम्मद ईसा एंड यू आर वाचिंग फ्लोरा केव ट्रिगडी। ये है काई कैनेनन, एक एक्सपीरियंस केव डाइवर। इनके साथ मल्टीपल केव ट्रिगडी हो चुकी हैं, लेकिन इनके लिए केव डाइविंग छोड़ना नामुमकिन है। वो अपनी पहली अंडर वाटर ट्रिगडी फेस करते हैं जब वो अपने दोस्त के साथ पास वाले एक्वेरियम में केव डाइविंग करने जाते हैं। पानी में कुछ टाइम डाइव करने के बाद वो नोटिस करते हैं कि उनका डाइव पार्टनर मूव ही नहीं कर रहा। उसे पानी से निकालकर हॉस्पिटल भेजा जाता है, लेकिन जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचता वो मर चुका था। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चलता है कि वो अपने रेगुलेटर का ऑक्सीजन वाल्व ओपन करना ही भूल गया था। काई इस इंसिडेंट से बहुत अपसेट होता है, लेकिन वो अपने पैशन को चाहकर भी नहीं छोड़ सकता था। कुछ महीनों के बाद वो अपने 4 दोस्तों के साथ अभी तक के सबसे डेंजरस केव डाइविंग ट्रिप प्लान करता है, फ्लोरा केव, जो कि नॉर्वे में वाक़ है, यूरोप की सबसे बड़ी नेचुरल केव। हालांकि इस केव को 90s में ही डिस्कवर कर दिया गया था, लेकिन इसके अंदर जाने के लिए उस टाइम इतने इक्विपमेंट नहीं बने थे। कमाल की बात यह है कि इस केव के 2 एंट्रेंस हैं। डाइवर्स को पोलर एंट्रेंस से दाखिल होकर दूसरे वाले एंट्रेंस से बाहर निकलना था, जिसमें टोटल 3 किलोमीटर की लंबाई थी, जिसमें 5 घंटे लगने वाले थे और इसका डीपेस्ट डिस्टेंस 120 मीटर था। और यहाँ जाने का साफ मतलब यही था कि उनको बहुत सी मिस्टीरियस चीजों का सामना करना था। और जाहिर सी बात है, पानी तो ठंडा हो गई। काई कैनेनन, पैट्रिक जॉर्जिना, वीसा रटनन और 2 लोग जिनके नाम सेम थे, जिनको हम यारी एच और यारी यू बुलाएंगे। इन दोनों को याद रखिएगा, क्योंकि पूरी स्टोरी इन दोनों के दरमियान रिवॉल्व करती है। सभी सैक्रिफाइस केव डाइवर थे और टेक्निकली डाइविंग में एक्सपीरियंस भी था। इनकी स्ट्रेटेजी ये थी कि डाइव करने से पहले वो 2 ग्रुप में बटेंगे। पहले ग्रुप के 2 घंटे के बाद दूसरा ग्रुप एंटर करेगा। पहली टीम में पैट्रिक और यारी एच थे और दूसरी टीम में काई, वीसा और यारी यू थे। 2 घंटे के गैप के बाद केव में जाने का सिंपल लॉजिक यही था कि पहली टीम के अंदर जाने के बाद पानी में सैलिटी हो जाती है, जिसमें सैलेट को दोबारा बॉटम में बैठने के लिए तकरीबन 2 घंटे लगने वाले थे। सबसे पहले पैट्रिक और यारी एच पानी को ट्रायंगल शेप में कट करते हैं, लेकिन अंदर का पानी काफी साफ होता है, यहाँ तक कि वो नीचे 100 फुट में मौजूद पत्थरों को भी देख सकते थे। एक बुरा हादसे की एक अच्छी शुरुआत। उन्होंने एक इंटरेस्टिंग गैजेट अपने साथ लिया हुआ था, अंडर वाटर बाइक। वो बहुत यूजफुल था क्योंकि उससे डाइवर्स बहुत जल्दी डाइव कर सकते थे। और सांस लेने के लिए वो यूज कर रहे थे एक एडवांस्ड ग्लो सीक्रेट गियर, एक रीब्रीथर। रीब्रीथर एक एडवांस डिवाइस होती है जो डाइवर्स की एक्सेल एयर को रिफाइन करती है। एक्सेल एयर कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर आउट करके ऑक्सीजन में चेंज करता है और फिर डाइवर्स वो एयर दोबारा यूज कर सकते हैं। और इस सिस्टम की वजह से वो डाइवर्स लंबे अरसे तक पानी में रह सकते हैं। लेकिन फिर भी डाइवर्स को अवेयर होना जरूरी था, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सामने आती हैं। उसमें से एक प्रॉब्लम हाइपरसेनेमिया की है। हाइपरसेनेमिया तब होती है जब रीब्रीथर सही से काम नहीं करता और डाइवर्स को एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव नहीं करता। दोनों डाइवर्स धीरे धीरे 500 मीटर का सफर तय कर लेते हैं और अब उन्हें 120 मीटर की गहराई में जाना था और वो अब सामना कर रहे थे केव के डीपेस्ट मोड का। और रियल टेस्ट यहीं से शुरू होता है। वो जिस तरह से गहराई में जा रहे थे, वैसे वैसे पानी और ठंडा और रास्ता और भी खतरनाक होता जा रहा था। रास्ता पथरीला और पानी ठंडा। पत्थर से आई एक छोटी सी चोट भी उनका मौत की वजह बन सकती थी। अब वो पहुंच चुके थे केव के सबसे डीपेस्ट हिस्से पर। वो अपने पिछले वाले डाइवर्स के लिए गाइडलाइन भी छोड़ रहे थे ताकि उनकी टीम उस साइन को पहचान सके। और यहाँ से उन्हें बाहर निकलने के लिए दूसरी एंट्रेंस के पास जाना था। दोनों डाइव करके ऊपर जाते हैं और अब आता है केव का सबसे नैरो हिस्सा। अब उन्हें 90 डिग्री पर मुड़ना था। इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। पहले पैट्रिक उस जगह को क्रॉस करता है। वो जैसे ही क्रॉस करके आगे जा रहा होता है, वो पीछे देखता है कि उसका दोस्त यारी एच उसके साथ नहीं है।
पैट्रिक के लिए काफी कंसर्निंग था। वो वापस 90 डिग्री को क्रॉस करके नीचे जाता है तो वो देखता है कि यारी एच की हेडलाइट दूर से दिख रही है, लेकिन वो हेडलाइट मुसलसल हिल रही थी। यारी एच को कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर पैट्रिक उसके पास जाता है। देन यारी एच पैट्रिक को कहता है कि तुम आगे से हट जाओ, मेरा रास्ता क्लियर करो, मैं आ रहा हूँ। फिर पैट्रिक देखता है कि यारी एच की बाइक की रस्सी पत्थर के साथ अटक गई है और यारी पैनिक कर रहा है। हालांकि यारी जबरदस्ती किसी तरीके से वो रस्सी छुड़वा लेता है। वो पैट्रिक से मुसलसल बैकअप ऑक्सीजन टैंक मांग रहा था और पैट्रिक उसे अपना रीब्रीथर भी देता है 2-3 बार। जब आखिरी बार यारी अपने रीब्रीथर पर शिफ्ट हो रहा है तो उसके हाथ से रीब्रीथर छूट जाता है। जल्दी से पैट्रिक अपना रीब्रीथर उसे देता है और मर्च बटन प्रेस करता है, लेकिन यारी पैनिक स्टेट में था तो वो केव का ठंडा पानी पी लेता है, जिसकी वजह से उसका चेहरा लाल होना शुरू हो जाता है और एक खौफनाक मंजर पेश करना शुरू कर देता है। पैट्रिक सिचुएशन को पहचान चुका था। वो समझ चुका था कि यारी नहीं बच सकता और ये सब कुछ 200 मीटर नीचे हो रहा था। पैट्रिक इस गहराई में काफी देर रह चुका था और अब इसके भी मरना तय था। वो अब एक इमोशनल डिसीजन लेता है। यारी एच को यहीं छोड़कर वो तेजी से बाहर निकलेगा, लेकिन वो यहाँ से तेजी से बाहर नहीं जा सकता था डिकम्पोजिशन स्टॉप की वजह से। पैट्रिक जल्दी से कंप्यूटर डाइव में देखता है तो उसे समझ आती है कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए उसे तकरीबन 400 मिनट लगने वाले हैं, जबकि इस इंसिडेंट से पहले 120 मिनट लगने वाले थे। अब पैट्रिक को पिछले से ज्यादा टाइम लगने वाला था। पैट्रिक ड्राइव करते हुए आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा था और इमोशन इसके दिमाग में फट रहे थे कि वो अपने दोस्त को अकेला छोड़कर जा रहा है। फिनलैंड में मौजूद उसकी फैमिली उसका इंतजार कर रही होगी, वो उन्हें क्या कहेगा। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि यारी केव के नैरो हिस्से पर फंसा हुआ है और अगर पीछे से काई, वीसा और यारी यू आए तो वो भी मरेंगे।